दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले ने एक बार फिर देश की ज़मीर को झकझोर कर रख दिया है। 2017 के उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहा वो नाम कुलदीप सिंह सेंगर एक बार फिर सुर्खियों में है। वहीं सेंगर, जिसके खिलाफ इंसाफ की लड़ाई ने पूरे देश को सड़कों पर ला दिया था, अब कोर्ट ने उसकी सजा को अपील लंबित रहने तक सस्पेंड कर दिया है। हालांकि राहत अधूरी है, क्योंकि पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में सेंगर अब भी जेल में है। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या ये कानून की जीत है या न्याय पर एक और बड़ा सवाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गरिमा शर्मा और आप देख रहे हैं India.com। दरअसल 2017 के उन्नाव रेप केस में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट की डिविजनल बेंच ने उनकी सजा को अपील लंबित रहने तक सस्पेंड करते हुए जमानत मंजूर कर दी है। हालांकि कोर्ट ने साफ कर दिया है कि ये राहत सीमित है और इसके साथ कई बड़ी शर्तें भी जोड़ी गई है। सबसे अहम बात यह है कि इस आदेश के बावजूद कुलदीप सिंह सेंगर फिलहाल जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि पीड़िता के पिता की कस्टोडियल डेथ के मामले में उन्हें 10 साल की सजा अलग से काटनी पड़ रही है। कुलदीप सिंह सेंगर की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता SPM त्रिपाठी पेश हुए। उन्होंने दलील दी कि जिस रेप केस में सेंगर को उम्र कैद की सजा दी गई, उसमें ट्रायल कोर्ट ने उन्हें लोक सेवक मानकर सजा सुनाई थी, जबकि कानून की नजर में वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है। वकील ने कहा कि इस आधार पर पॉस्को एक्ट की गंभीर धाराएं लगाई गई हैं, जो कानून टिकाऊ नहीं है। उनका यह भी कहना है कि यदि आरोपी लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आता तो उस पर एग्रोवेटेड अपराध की धारा नहीं लगाई जा सकती। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस दलील से प्रथम दृष्टया सहमति जताई। कोर्ट ने माना कि यह मामला पॉस्को एक्ट की धारा 5 यानी एग्रोवेटेड पेनिट्रेटेड सेक्सुअल असॉल्ट के दायरे में आता हुआ नजर नहीं आ रहा। कोर्ट के मुताबिक अगर अपराध गंभीर श्रेणी का नहीं बनता तो पॉस्को एक्ट के तहत न्यूनतम सजा 7 साल होती है और कुलदीप सेंगर 7 साल 5 महीने पहले ही जेल में बिता चुका है। अब चलिए आपको बताते हैं आखिर पॉस्को एक्ट की धारा 5 क्या है। यह धारा उन परिस्थितियों को परिभाषित करती है जहां किसी बच्चे के साथ यौन अपराध को अनंत गंभीर माना जाता है। अगर ऐसा अपराध किसी पब्लिक सर्वेंट, पुलिसकर्मी, सुरक्षा बल, जेल या अस्पताल कर्मचारी द्वारा किया जाए तो न्यूनतम सजा 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक हो सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि कुलदीप सेंगर इन श्रेणियों में फिट नहीं बैठते। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने 53 पन्नों के विस्तृत आदेश में कहा कि किसी व्यक्ति को इतनी लंबी अवधि तक जेल में रखना, जबकि उसकी अपील लंबित हो, संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो सकता है। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि सेंगर ने पॉस्को एक्ट में 2019 के संशोधन से पहले तय न्यूनतम सजा भी अधिक समय जेल में बिता लिया है। इन्हीं आधारों पर अदालत ने उनकी सजा को अस्थायी रूप से सस्पेंड करने का फैसला लिया है। अब जरा उस मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं जिसने पूरे देश को हिला दिया था। आरोप है कि उन्नाव की नाबालिग पीड़िता को 11 से 20 जून 2017 के बीच कुलदीप सेंगर ने अगवा कर उनके साथ रेप किया। इतना ही नहीं, पीड़िता को 60,000 रुपए में बेचने का भी आरोप लगा। बाद में पीड़िता को माखी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें और उनके परिवार को लगातार धमकियां दी गई और पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाया गया। इसके बाद रेप, अपहरण, आपराधिक धमकियां और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से जुड़े 4 मामलों का ट्रायल उत्तर प्रदेश से दिल्ली ट्रांसफर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सुनवाई रोजाना हो और 45 दिनों में पूरी की जाए। दिसंबर 2019 में ट्रायल कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में सेंगर को 10 साल की अलग से सजा मिली। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में पीड़िता की उम्र को लेकर रिकॉर्ड में मौजूद विरोधाभास, मेडिकल रिपोर्ट की
व्याख्या और अपील लंबित रहने के दौरान लंबी कैद, इन सभी पहलुओं को अनुच्छेद 21 से जोड़कर देखा। हालांकि कोर्ट ने सजा सस्पेंड करते हुए कई सख्त शर्तें भी लगाई, जैसे कुलदीप सेंगर को दिल्ली में ही रहना होगा, उसे पीड़िता के घर से निर्धारित दूरी बनाए रखनी होगी, हर हफ्ते पुलिस में हाजिरी देनी होगी, पासपोर्ट जमा कराना होगा, सुरक्षा व्यवस्था में कोई ढील नहीं होगी। लेकिन इन तमाम कानूनी दलीलों के बीच सबसे बड़ा सवाल अब भी कायम है। क्या इंसाफ सिर्फ धाराओं और तकनीकी व्यवस्थाओं तक सिमट गया है? क्या पीड़िता और उसका परिवार आज भी खुद को सुरक्षित महसूस करता है? खुद पीड़िता ने इन फैसलों पर असंतोष और डर जाहिर किया है। कोर्ट ने सुरक्षा का भरोसा दिया है, लेकिन जख्म अभी भी हरे हैं। अब सबकी निगाहें 16 जनवरी 2026 पर टिकी है, जब दिल्ली हाई कोर्ट तय करेगा कि क्या कुलदीप सेंगर की सजा बरकरार रहेगी या इतिहास एक और विवादित मोड़ लेगा। कानून अपना रास्ता तय करेगा, लेकिन इंसाफ की उम्मीद आज भी जवाब मांग रही है। आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और India.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।